हेलो एंड वेलकम। पहली बात, हम लोगों का नेक्सॉन वाला ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग उस ब्लॉग को देखे, अपना रिव्यू दिया, लाइक दिया, थैंक यू। मगर बहुत कम ही लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं। तो पहला रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ढेर सारा ब्लॉग आने वाला है। आप लोगों को कौन से बारे में जानना है, क्या जानना है ब्लॉग में, नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आज का जो एपिसोड है इसमें डिस्कस करेंगे नेक्सॉन का इको मोड और सिटी मोड के बारे में। तो आप लोग जिसके पास नेक्सॉन है, आप लोग जानते हैं नेक्सॉन में 3 मोड्स आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। हम लोग का एक छोटा सा स्ट्रेच था जमशेदपुर से चांडिल डैम तक। ये रास्ता मोटा मोटी 40 किलोमीटर का था। 90% ऑलमोस्ट हाईवे ड्राइव था। हम लोग डिसाइड किए थे कि जाने के टाइम हम लोग गाड़ी जो है इको मोड में चलाएंगे और आने के टाइम सिटी मोड में चलाएंगे और देखेंगे इसमें फर्क क्या आ रहा है। हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने कार से, वो स्पोर्ट्स में या सिटी में ड्राइव करते हैं। बहुत सारे लोग जो इको मोड में चलाता है, जो चाहता है कि पेट्रोल कम से कम गाड़ी पिए, वो इको मोड में चलाता है। मगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल एक्चुअल में क्या है, कौन सा चीज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए व्हाइल ड्राइविंग इन सिटी और इन हाईवे, कौन सा चीज आपके लिए बेहतर होगा, क्यों बेहतर होगा, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, हम लोगों को इको मोड में और सिटी मोड में ड्राइव करके क्या फीलिंग्स आया, सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो जाने के टाइम हम लोग जब इको मोड में ड्राइव कर रहे थे, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो शुरू से ही हम लोगों को माइलेज अच्छा ही मिल रहा था। कुछ जगह पे हम लोग चेक किया तो MID में माइलेज जो है वो 23 प्लस दिखा रहा था, कभी कभी 24 प्लस भी दिख रहा था इको मोड में। तो इशू हम लोगों को जो फील आ रहा था, गाड़ी लोडेड नहीं था, गाड़ी हम लोगों का डे ट्रिप था, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों का लगेज वगैरह नहीं था और गाड़ी में सिर्फ हम 3 थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत डल मिल रहा था। हम लोगों को ओवरटेक करने के लिए भी हम लोगों को डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक करना पड़ रहा था। ये जो टोटल स्ट्रेस था, हम लोग 65 to 75 स्पीड में चले थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को 70 के ऊपर 75 तक जाने के लिए हम लोगों को बहुत टाइम लग रहा था। हम लोग जो क्विक शिफ्ट वाला चीज है, क्विक एक्सीलरेशन वाला चीज है, वो नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अगर हम लोग क्विकली किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे तो उसके लिए भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ये हाईवे का जब एंड हुआ, जब हम लोग चांडिल डैम के बहुत नजदीक तक पहुंच गए थे, तब हम लोगों का जो MID में माइलेज शो हो रहा था वो 24.3 था। मगर चांडिल डैम के सामने आगे मोटा मोटी 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो थोड़ा अप डाउन वाला रास्ता था, मतलब हिली एरिया रास्ता जैसा होता है, रोलर कोस्टर वाला रास्ता था। तो उस रास्ते में हमें इको मोड में गाड़ी लेके जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उस टाइम हम लोग गाड़ी का मोड जो है चेंज करके सिटी मोड में देके हम लोग पहुंचे। ये स्ट्रेच लगभग 2 से 3 किलोमीटर था और इस 2-3 किलोमीटर में माइलेज जो है, माइलेज फिर से गिर के अल्टीमेटली 22.3 का एवरेज हम लोगों को मिला। तो ये था जाने का समय जब हम लोग इको मोड में ड्राइव कर रहे थे, उस टाइम का एक्सपीरियंस। और अभी बात करते हैं आने के टाइम। तो आने के टाइम जैसे हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग आने के टाइम सिटी मोड में ड्राइव करेंगे और देखेंगे माइलेज क्या आ रहा है। मगर सिटी मोड में अगर ड्राइव करेंगे और गाड़ी को रेव करेंगे तो माइलेज तो पक्का कम ही आना था। मगर हम लोग चाह रहे थे कि एक्चुअल में इंजन का परफॉर्मेंस जो है, इंजन का परफॉर्मेंस से क्या माइलेज आ रहा है वो चेक करने के लिए। तो हम लोग डिसाइड किया कि नहीं, गाड़ी को ज्यादा रेव नहीं करेंगे, जहां पे जैसा चलाना है, जिस तरह से हम लोग चलाना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोग आने के टाइम आए हैं 65-75 स्पीड मेंटेन करेंगे, उसी तरह से चाहेंगे। बहुत ज्यादा रेव नहीं करेंगे, मगर हाँ जिस तरह से जाना चाहिए उस तरह से जाएंगे। और रिजल्ट सच में बहुत शॉकिंग था।
हम लोग जब आ रहे थे पहले वो 2 किलोमीटर का तो छोड़ दीजिए, 2 किलोमीटर रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ का सा रास्ता था, उसमें हम लोगों को माइलेज एक्सपेक्टेड भी नहीं था 2-3 किलोमीटर में। उसके बाद हम लोग जब हाईवे पकड़े, अब जो हम लोगों को माइलेज मिल रहा था वो लगभग सिटी में 19 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। और फाइनली हम लोग जब यहाँ तक पहुंचे, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर हम लोग जब कवर किया है, उसके बाद हम लोगों को जो माइलेज मिला वो 22.3 का ही माइलेज था। तो मेरा जो इस टाइम का मेरा जो एक्सपीरियंस है, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था ये बहुत बढ़िया था। हम लोगों को कहीं पे कुछ पुल या पुश करने की जरूरत नहीं पड़ा, ज्यादा हम लोग गाड़ी रेव भी नहीं किए थे, मगर ओवरटेक करने के टाइम, क्विक ओवरटेक करने के टाइम, क्विक एक्सेलरेशन के लिए भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, जो जनरली सिटी मोड में होता नहीं है। तो सिटी मोड इज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, देखिए सिटी मोड का में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेटर रहता है rather than इको मोड। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जाने के टाइम जब हम लोग इको मोड में चला रहा था, हाँ ऑफ कोर्स हम लोगों को माइलेज बहुत बेटर मिल रहा था, 24.3 का माइलेज मिल रहा था। मगर मेन जो चीज मैं बोलना चाहूंगा, उस टाइम में हम लोगों को गाड़ी रेव करने में, गाड़ी को फ्रीली मूव करने में दिक्कत हो रहा था। हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक हो रहा था, और कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का वो थोड़ा डल मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को ओवरटेक करने में दिक्कत आ रहा था। डाउन शिफ्ट कर करके हम लोगों को आरपीएम बढ़ा के उसका ओवरटेक करना पड़ रहा था। तो ये था इको मोड में। और सिटी मोड में जब हम लोग आ रहे थे तो सिटी मोड में एज यूजुअल कोई इशू नहीं था, और हम लोगों को माइलेज जो है, माइलेज हम लोगों को एंड ऑफ द डे सेम मिला। जब इको मोड में जा रहा था तो जिस तरह से मैंने बोला, लास्ट 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो था वो रोलर कोस्टर वाला स्ट्रेच था, उसमें हम लोगों को इको मोड में हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो सिटी मोड में देके हम लोगों को जाना पड़ा। तो ये सब चीजें इको मोड में होता है, मगर सिटी मोड कंपैरेटिवली बेटर है। जब इको मोड में चलेंगे तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होगा, आप क्विक एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। क्विकली अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, आपको कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है या फिर कुछ, तो आपको डाउन शिफ्ट करके फिर उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ रेस्ट्रिक्शन आपका इको मोड में रहेगा। तो अगर मेरा व्यू क्या है इसके बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर हाईवे में भी चलना है तो भी आप सिटी मोड का ही यूज कीजिए, आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप जैसे चाहे गाड़ी को रेव कर सकते हैं, जैसे चाहे आपको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो 65-70 का स्पीड में भी जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो क्विक एक्सीलेट करके 100 स्पीड में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, अगर आप पूछेंगे क्या इको मोड इकोनॉमिकल नहीं है, तो हाँ ऑफ कोर्स इको मोड इकोनॉमिकल है। जो हम लोग देखे थे, जो माइलेज का डिफरेंस था वो था, हम लोगों का ये एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रेच था, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का, तो उसमें हम लोगों को एटलीस्ट 2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वेरिएशन दिख रहा था। तो जो एक्चुअल में है ये शायद 2 किलोमीटर पर लीटर ना भी हो, शायद थोड़ा कम हो, मगर हाँ माइलेज का वेरिएशन था। तो ये हम लोगों का एक स्मॉल स्ट्रेच था। अगर आप बहुत लंबा स्ट्रेच में जाने वाले हैं, मे बी 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर आप कवर करने वाले हैं, तो शायद ही इसमें आपको थोड़ा बेनिफिशियल लगे, शायद नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा बेनिफिशियल लगेगा अगर आप इको मोड में ड्राइव करते हैं तो। बट आई विल प्रेफर सिटी मोड, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को धीरे चलाते हैं, थोड़ा सा हम लोग जैसे प्यार से आहिस्ते से और हल्के पैर में चलाएंगे, तो सिटी मोड में भी हम लोगों को अच्छा खासा माइलेज मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जो भी फैक्ट्स था ये आपके सामने रखा। अगर मेरा फैक्ट्स आपको वाकई अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।